अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नेम है कॉमन्सलिज़म। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कॉमन्सलिज़म ये रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिज़म्स के दरमियान। ठीक है, दो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनके दरमियान ऐसा रिलेशन, ठीक है, रिलेशनशिप जिसमें दोनों ऑर्गेनिज़म की बजाय सिर्फ एक ऑर्गेनिज़म को फ़ायदा पहुँचे, जो दूसरा ऑर्गेनिज़म हो उसको ज़रा भी अफेक्ट ना हो, मतलब ना है उसको इससे कोई बीमारी लगे या कोई अफेक्ट हो या उसको कोई नुकसान पहुंचे। ठीक है, मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल शार्क मी हैव स्मॉल फिशेस। एक बॉडी है, मतलब शार्क आप लोगों को पता है कितनी बड़ी होती है। शार्क के जिस्म पे ना छोटी छोटी मछलियाँ रह रही होती हैं, हम उसमें से एक ही मछली की वो कह रहे हैं। शार्क्स मी हैव स्मॉल फिश। ठीक है, शार्क के जिस्म इतना बड़ा होता है कि उस पर एक छोटी सी मछली अगर अटैच हो जाए ना, उसको पता नहीं चलेगा। ठीक है, ना ही वो मछली उसका कोई बिगाड़ सकती है, यानी उसको नुकसान पहुंचा सकती है। शार्क की बॉडी पे जो स्मॉल फिश अटैच होती है उसको हम कहते हैं रीमर्स। ठीक है, क्या कहते हैं? रीमोराज। रिमोरास। ठीक है, जो अटैच टू देम उसके साथ अटैच होती हैं। ठीक है, जैसे शार्क अगर किसी चीज़ को खाने जाए ना, मतलब अगर कोई वो मछली खाती है तो उसके जो बाकियात बचते हैं ना, मतलब पूरी तो वो खा लेती है, अगर कोई बड़ा कुछ भी खाती है तो उसके जो बाकियात थोड़े थोड़े होते हैं ना, तो जो रीमर्स होती हैं, जो फिशेस अटैच होती हैं उनके साथ, वो ना क्या करती हैं, वो स्कार्प जो वो बाकियात छोड़ जाती हैं ना शार्क, उसको खा लेती हैं। इस तरह रीमर्स अपना फ़ायदा निकाल लेती हैं, मतलब खुद खा लेती हैं, और इससे इसको भी, शार्क को भी अफेक्ट नहीं होता। दूसरा टॉपिक है जी ग्रेजिंग। ग्रेजिंग क्या होता है? आपको वर्ड से पता चल रहा है, ग्रेजिंग होता है चरना। ठीक है, वो कहता है कि मैनी एनिमल्स, बहुत से जानवर जैसे कि रैबिट, गॉट्स, शीप्स, काउस, बफलोज, ये आपको पता है, खरगोश, बकरी, उसके बाद ये सारी भेड़ें, गाय, दूसरा भैंसें और फिर घोड़े, ये क्या करते हैं, ये हम इनको चरागाहों में छोड़ देते हैं कि ये घास खाएं। ठीक है, इस पूरे मतलब मेथड को, मोड ऑफ फीडिंग को हम ग्रेजिंग कहेंगे। और इन एनिमल्स, ये एनिमल जो मतलब जानवर जो चर रहे हैं उनको हम ग्रेजर्स कहेंगे। ठीक है, ऐसे हम डेफिनेशन कर सकते हैं, द एनिमल विच फीड ऑन ग्रास आर कॉल्ड ग्रेजर्स and the mode of feeding is called grazing, and many animals like rabbit, goats, sheep, cows, buffaloes and horses feed on grasses. ठीक है, फिर हम कहेंगे कि द एनिमल्स, ये जो एनिमल्स हैं, जानवर हैं, वो एक पास्चर लैंड में यानी चरागाहों वाली साइड पे रहेंगे जहाँ पे ज़्यादा घास हो, क्योंकि इन्होंने फीड करना होता है ग्रास पे। दे फीड ऑन ग्रास। ठीक है, हर्ब्स एंड श्रब्स, झाड़ियों पे, खुरदरों और जड़ी बूटियों पे, और घास पे खाना होता है। इफ़ टू मैनी एनिमल्स आर कैप्ट ऑन पास्चर, अगर एक ही चरागाह में बहुत ज़्यादा जानवर रख दिए जाएं, दे ईट द ग्रासेस डाउन टू द रोड, वो घास इतनी खा लेंगे कि साथ में उनकी जड़ें भी खा लेंगे। और जब जड़ें खा लेंगे, दे ईट द ग्रासेस डाउन टू रूट थो, अगरचे ग्रास मतलब ग्रास में ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है हर्बिशियस प्लांट की निस्बत। ठीक है, जो बगैर छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे होते हैं। थोर ग्रासेस आर मोर रेजिस्टेंट दैन हर्बिशियस प्लांट। रेजिस्टेंस इधर इन्होंने लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि ग्रासेस के पास एबिलिटी होती है कि वो जल्दी से ग्रो हो जाते हैं, ये इनके पास एज़ कम्पेयर टू रेजिस्टेंट होती है हर्बिशियस प्लांट की निस्बत के इनके पास एबिलिटी होती है कि दोबारा रीग्रो हो सकें। बट द हूव्स, लेकिन वो एनिमल्स जो वहाँ पे चल रहे होते हैं, जैसे ये कोई भी जानवर है जो उधर चल रहा होता है, मतलब ये आप लगा ले रैबिट, गॉड, शीप्स या हॉर्स, इनके जो हूव्स होते हैं यानी तलवे, पाँव, ऑफ ग्रेजिंग एनिमल्स, ये चलने वाले एनिमल्स के जो पाँव होते हैं, ठीक है, जैसे हम पंजाबी में लफ्ज़ खुर इस्तेमाल करते हैं, वो क्या करते हैं कि सॉइल को ट्रैम्पल कर देते हैं ऊपर से पूरा, जैसे जब उन पर चलते हैं, मतलब खाते वक्त उन्होंने चढ़ते ही जाना है और चलते जाना है। ठीक है, जब चलेंगे ना ऊपर तो वो मिट्टी को इतना सख्त कर देंगे कि मिट्टी बगैर पोर्स वाली हो जाएगी, मिट्टी में कोई सुराख नहीं रहेगा, मिट्टी सख्त हो जाएगी। और फिर एंड एनिमल्स ट्रैम्पल द सॉइल, ट्रैम्पल होता है ख़राब कर देना, कुचल देना, यानी सॉइल को
ट्रैम्पल द सॉइल को इस तरह ख़राब कर देंगे इनटू हार्ड लेयर, सख्त लेयर में, ठीक है। एज अ रिज़ल्ट जिसके नतीजे में रेन वाटर विल नॉट पेनिट्रेट इनटू द सॉइल, और जो बारिश का पानी होगा वो मिट्टी के अंदर जा ही नहीं सकेगा। अगर मिट्टी के अंदर बारिश का पानी नहीं जा सकेगा तो ना ही उनमें दोबारा रीग्रो होना शुरू होंगे। इट रन ऑफ फ्रॉम द अपर सरफेस, पानी उसकी ऊपर वाली तह से ही मतलब उतरता चले जाएगा। रिमूविंग द टॉप सॉइल विद इट, मतलब अपने साथ सिर्फ मिट्टी की ऊपर वाली लेयर को ले जाएगा, बाकी पानी के मिट्टी के अंदर ऑब्जर्व नहीं होगा। द फाइनल रिजल्ट ऑफ ओवर ग्रेजिंग इज़ टोटली बैरन लैंड, अगर हम ज़्यादा मतलब जानवर एक ऐसी जगह पे छोड़ दें जहाँ पे ग्रास कम हो, मतलब घास थोड़ी हो और जानवर ज़्यादा हो, जानवर जड़ों तक उस घास को खा जाएंगे। हालांकि जो घास होती है वो ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है एज़ कम्पेयर टू हर्बेशियस प्लांट की निस्बत, ठीक है, और इसके पास एबिलिटी भी होती है कि वो रीग्रो कर सके, मतलब दोबारा जल्दी से उग सके। लेकिन जो उन जानवरों के टखने खुर या जिनको आप पाँव बोलते हैं, हूव्स, ठीक है, और ग्रेजिंग एनिमल्स के वो क्या करते हैं, सॉइल को मज़ीद ख़राब कर देते हैं और इसको एक कन्वर्ट कर देते हैं एक हार्ड लेयर में, ठीक है, जिसकी वजह से जब बारिशें होती हैं तो वो पानी ऊपर से ही ऊपर वाली लेयर बहा कर ले जाता है, मिट्टी पोरस नहीं रहती, जिसकी वजह से पानी मिट्टी के अंदर नहीं जाता और ना ही दोबारा घास उगती है। ये ओवर ग्रेजिंग की वजह से हुआ है, मतलब हमने ज़्यादा मतलब वहाँ पे जो चरने वाले जानवर छोड़ दिए थे जिनकी वजह से ज़्यादा चरना शुरू हो गया था। द फाइनल रिजल्ट ऑफ ओवर ग्रेजिंग इज़ टोटली बेरन लैंड, ठीक है, मतलब कि पूरी बंजर ज़मीन हो जाएगी। ग्रेजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये हालांकि कितना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि जब जानवर चरते हैं ना तो साथ में कुछ मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होते हैं जो उसके ग्रास की ग्रोथ को रोक सकते हैं, उनको भी खा जाते हैं। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द इकोसिस्टम। जब मॉडरेट ग्रेजिंग, ठीक है, मॉडरेट अगर मतलब ना ज़्यादा ग्रेजिंग करवाई जाए और ना बहुत कम करवाई जाए, मॉडरेट होते हैं दरमियानी, अगर ग्रेजिंग करवाई जाए इज़ वेरी हेल्पफुल टू मेंटेन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ठीक है। ये क्या करता है, इट destroys the competitors and help the grass to grow well। अगर मॉडरेट ग्रेजिंग करवाई जाए, ठीक है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है कॉम्पिटिटर्स को और हेल्प करता है ग्रास को टू ग्रो वेल। ओवर ग्रेजिंग में लेड टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रासलैंड इनटू अ डेजर्ट, मतलब अगर ओवर ग्रेजिंग करवाएंगे, ज़्यादा जानवर एक चरागाह में छोड़ देंगे जिनकी वजह से वो रूट्स खा जाएंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, वो ज़रख़ेज़ वो घास वाली ज़मीन, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगी एक सहरा में। होप सो आप लोगों को ये लेसन अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।